तो हमारा ये चैप्टर है। और ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर हमारा है इस बारे में कि हमारे पास जो पेमेंट और रिसिप्ट आ रही हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर पाए कि वेदर वो कैपिटल नेचर की हैं या फिर रेवेन्यू नेचर की। अब देखो इनमें होता क्या फर्क है। एक्चुअली में होता क्या है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अगर कोई चीज कैपिटल नेचर की है तो वो जाती है बैलेंस शीट में। और कोई अगर रेवेन्यू नेचर की है तो वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ठीक है सर। और कोई चीज कैपिटल नेचर की कब बनती है? जब वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होनी हो। और रेवेन्यू की कब बनती है? जब वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज। शॉर्ट टर्म। तो इस बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है। देखो अब ये बात है कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन सी बातें हमें जो ध्यान में रखनी है। पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखो सिंपल सी बात है। अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, हाँ और जी। अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ और उसको बेचता हूँ तो वो मेरे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिसके लिए मैं यस क्या सर। जिसके लिए मैं परचेज अकाउंट खोलूंगा। लेकिन अगर मैं फर्नीचर का डीलर नहीं हूँ और मैं बिजनेस में यूज करने के लिए लेके आ रहा हूँ फर्नीचर, तो वो कैपिटल नेचर का वो फिक्स एसेट है। ठीक है ठीक सर। है। तो कहाँ पे जाएगी? वो बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ ठीक जी। है। तो पहले हमने क्या चेक करना? नेचर ऑफ बिजनेस। हम लोग बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं। दूसरा रैकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर कोई एक्सपेंडिचर रैकरिंग है, रैकरिंग मतलब रेगुलर है, बार बार होता रहता है, या फिर दूसरे तो बोले रैकरिंग एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है। और वो बार बार एक्सपेंडिचर होता है तो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है। लेकिन पूरे साल ठीक में एक बार में होता है कोई ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है सर। आगे अब आता है नेक्स्ट पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस। हमारा उस एक्सपेंस का पर्पज क्या है। देखो जैसे इसमें है एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन। अगर मान लो मैं कोई मशीनरी लेके आ रहा हूँ, मान लो मैं कोई सेकंड हैंड मशीन पे लेकर आया और उस पर मैंने कोई रिपेयरिंग वगैरह करवाई, तो वो ठीक सारा है। का सारा खर्चा हमारा कैपिटलाइज कर जाएगा। यानी हम लोग जो सेकंड की वैल्यू में जोड़ देंगे। वहीं पे अगर मेरी ठीक है सर। पहले से मशीन चल रही है और मैं उसको रिपेयर वगैरह करवा रहा हूँ तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा ठीक है अगर सर। मैं कोई मेजर चेंज करा रहा हूँ asset के अंदर, मेरे पास मशीन के अंदर कुछ बड़ा चेंज करा रहा हूँ, रिपेयरिंग करवाते हैं, तो ऐसा पार्ट जो कि मेजर रोल अदा करेगा उसके अंदर, अगर ऐसा हो जाए तो भी वो कैपिटल लेकर पहुंच जाएगा। ठीक है। मेजर। ठीक है सर। अगला इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो अगर जो मान लो किसी एसेट में हमें रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी है, वो भी क्या रेगुलर इनकम जनरेट करने की अगर कैपेसिटी है, वो हमारा क्या कराएगा? वो हमारा कराएगा कैपिटल नेचर का। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सर मान लो कोई जैसे गुड्स है, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने सेल कर दिया, फिर मैंने गुड्स परचेज किया, फिर मैंने सेल कर दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा करंट टाइप का हो गया, घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है। ये तो रेवेन्यू टाइप का हो गया। लेकिन वहीं पे मान लो मैं कोई एसेट लेके आता हूँ और वो मान लो मैं मशीनरी लेके आता हूँ, अब मैं उससे प्रोडक्शन होगा, सामान बेचता रहूंगा। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? हर साल मेरे लिए जनरेट करता है इनकम को। मैं प्रोडक्ट ठीक बनाऊंगा बेचूंगा बनाऊंगा बेचूंगा। तो अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए जाऊँ, अगर मैं एक साल से ऊपर जाऊँ, यदि वो जो कैपेसिटी है उस चीज की, उस एक्सपेंडिचर की इतनी कैपेसिटी को मेरे को हर साल रेवेन्यू अर्न करके देगा, तो क्या है वो? कैपिटल नेचर का है। और कोई ऐसा है कि यस बस सर। इसी साल रेवेन्यू जनरेट करके देगा, आगे नहीं देगा, तो वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। अब मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। मटेरियल मटेरियलिटी मैंने कहा था इम्पोर्टेंट, और अमाउंट कितना है उसमें इन्वॉल्व, उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है। प्रपोर्शन कितना है? अब देखो ऐसे ना ज्यादातर क्या होता है कि अगर हम लोग कोई बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है ना। और कुछ छोटा अमाउंट अगर खर्च करते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ज्यादातर ऐसे ही होता है, मोस्टली बोल रहा हूँ, जरूर नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो। ठीक है। तो ठीक है सर। अमाउंट के साथ बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू कैपिटल। अब देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है।
ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंस। बताओ ट्रू या फॉल्स? ये क्या कह रही फॉल्स। है? मैं एक सेकंड में मशीनरी लाया हूँ तो ओवरऑल ही करा रहा हूँ, तेल वेल पिलवा रहा हूँ, तो मेरा क्या है, कैबिन बेशक नहीं यस। पर है तो हमारे लिए नहीं खेल रही। अब कहता मशीन मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कह रहे हैं, ट्रू। हमारे जो वर्किंग एक्सपेंडिचर घटा देगा। हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ध्यान से सुनो पहले, ध्यान से, इतनी जल्दी ना जवाब दो, पहले पूरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? ये कह रहा है कि हम लोग जब पैसा खर्च करेंगे और उससे हमारे आने वाले टाइम में हमारे वर्किंग एक्सपेंस कम होते चले जाएंगे, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली मैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहा हूँ, कोई मशीनरी नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तभी तो जाके मेरा वर्किंग एक्सपेंस कम होंगे। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक आगे बात है। समझ। अगला कहता है लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, वहाँ पे लीगल फीस लगी है, तो बताओ ट्रू और ट्रू। फॉल्स? तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसे तो होगा, कोई नहीं करता कैपिटल। अगला है अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म पेस्टिसाइड बिलोंग टू द प्लांटिंग लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि हमने खर्चा, हाँ ठीक है बोल, चलो आगे। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है हमने खर्चा किया है मशीनरी जो है खराब ना हो जाए उसको ठीक कराने के लिए, ट्रू। कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना हुआ, तो हम लोग कराते रहते रिपेयर वगैरह। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट हुआ है, कोई पार्ट है, पार्ट पे तो ऐसा मालूम है स्कूटर है उसमें क्लच पैड टूट गया, क्या कैपिटल ये एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू है। 100 रुपए का बता भाई डलता है, ऐसा नहीं होगा। पार्ट है मशीन का, अगर मैं मशीन मेजर पार्ट लिखा होता ना यहाँ पे, मेजर वर्ड होता तो कैपिटल होता। तो कैपिटल। ठीक है सर। आगे था एक्सपेंस इंकर्ड ऑन रिपेयर incurred on the repairs and while washing for the first time on purchase of an old building are revenue expenditure. फॉल्स। Expenses in connection with opening a license for running the cinema is capital expenditure. ट्रू। ये हम लोग जब फर्स्ट में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा करते हैं सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स, टेम्परेरी हट्स है हमारी, उनको हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। बोलो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का, ठीक है, तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनाई मजदूरों के लिए, ठीक है, और जब वो सिनेमा हॉल हमारा बन गया सबने उतारी है तोड़ दी क्योंकि चले जाएंगे मजदूर तो वहाँ तोड़। बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फॉल्स। ट्रू है, क्योंकि अगर मैं ट्रू। कोई भी एसेट, हाँ कोई भी नहीं एसेट अगर मैं लेता हूँ, चाहे वो बिल्डिंग है चाहे कुछ भी है, उस पर जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा मान लो सपोज करो मैं कोई फर्नीचर लेके आया और फर्नीचर लाने के लिए मैंने किराया भाड़ा दे दिया 200 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो ये भी हो जाएगा, ये करेंगे। मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं तो उनके जो खर्चा वो वही होगा। ठीक है सर। एक्सपेंसेस incurred in connection with obtaining a license for starting the factory। बताओ कौन सा एक्सपेंस करोगे? कैपिटल। 1000 paid for removal of inventory to new site। हमने जो है नई साइट पे लेके जा रहे हैं और अपनी इन्वेंट्री को वहां पे उठा के ले जा रहे हैं और उसके लिए खर्चा कर रहा है कि मान लो भाई मेरा गोडाउन में जाने जगह नहीं है, मैं दूसरे गोडाउन में भेज रहा हूँ। कैपिटल। नहीं, अरे इन्वेंट्री है, गुड्स है खाली। और अगर जो मैं मान लो मेरी कोई एसेट भी पड़ी होती है, फिक्स एसेट की, अगर मैं उठा के अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाकर रखता हूँ तो रेवेन्यू नीचे का खर्चा होता है। ठीक है सर। इन्वेंट्री है,
करंट एसेट है। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वाज चेंज एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। इसने क्या किया, अपनी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रिंग और पिस्टन चेंज करा दी। रेवेन्यू। रेवेन्यू। अच्छा ये बताओ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है इंजन के अंदर? होता होगा सर, पता नहीं। ये तो लगता है ये भी नॉलेज रखनी पड़ती है। पिस्टन होता है, पिस्टन जो है उसको पेट्रोल पे टक्कर मारता है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के लिए गाड़ी चलती है। सबसे मेजर पार्ट है पिस्टन, ठीक है। और उस पिस्टन को आगे पीछे करने के लिए उसके ऊपर रिंग लगी होती है, 6 से 8 ठीक रिंग है। लगी। अगर वो रिंग्स ना हो तो पिस्टन भी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये मेजर रिपेयर है। देखो जनरल वो नॉलेज भी होना कैपिटल। चाहिए। हाँ, जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है। और इससे और सिंपल जाता है। इसके अलावा छोड़ो, अगर मान लो कभी भी लगता है कि हमने किसी एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई चेंजेस किए हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जैसे हमारे यहाँ पे बीएसएनएल है, वैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एमटीएनएल होता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, मनी ठीक पेड है। टू महानगर टू इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस में टेलीफोन लगाने के लिए इन्होंने एक्सपेंडिचर किया। अब बताओ कैपिटल। ये कैपिटल है या कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा? मैंने टेलीफोन लगवाया, हाँ ठीक, ऐसे बोल देना। A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh। एक फैक्ट्री शेड बनवाया। A sum of rupees 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for कितना पेमेंट किया? कैपिटल। चलो अगला देखिए। अब आगे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, अभी हम लोग खर्चे की बात कर रहे थे, अब हम लोग कमाई की बात कर रहे थे कि हम लोग कमाएंगे और कौन सा हमारा जो है कैपिटल नेचर का हो और कौन सा हमारा रेवेन्यू का। ठीक है, इलस्ट्रेशन पकड़ते हैं। यस सर। एक बात नहीं समझ में आती है यार, मैं बाकी सबकी क्लासें लेता हूँ, मेरे को इतनी खास ही नहीं होती। फाउंडेशन की क्लास लेता हूँ, मेरे को खास नहीं होती। चलो तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारे सामने। गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आ गया। चलो देखते हैं। सेकंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 परचेज। ठीक है, सेकंड फर्नीचर खरीद लिया, ऊपर रीपेंट कराया 1,000 रुपए से, और फर्नीचर इससे हो रहा है 200 रुपये। बताओ ये सारा एक्सपेंस क्या होगा? इसमें कौन सर से 200। सारे के सारे हमारे जितने 9, 1, 10 या 200, सारे का सारा कैपिटल। यस सर। ठीक है, अगला expenses in connection with obtaining a license for running the cinema was to be 20,000. During the course of the year, the cinema company has fined 1,000 for contravening rules. Renewal for 2,000 for the next year also paid. 20,000 का मैंने लाइसेंस लिया सिनेमा चलाने के लिए, और 1,000 का मेरे को कैपिटल। फाइन, 1,000 का मेरे को फाइन लग गया। बोलो रेवेन्यू। रेवेन्यू। और 2,000 का मैंने किससे खर्चा कर दिया? ये रेवेन्यू लग रहा है। ये भी रेवेन्यू जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये मैंने ड्यूरिंग द ईयर किया है, ड्यूरिंग द ईयर लगा है यहाँ पे। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं एक्सपेंस कर तो आगे क्या कहता था, ये प्रीपेड हो गया। चलो आगे, फायर इंश्योरेंस 1,000 वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर 1 ईयर। अब बताओ फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू होता है हमारा सारा, यस सर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रीपेड भी है, क्योंकि अक्टूबर में दिया है 1 साल का, 31 5 का साल खत्म हो जाएगी। और इसमें से 500 रुपये जो आते हैं, जो इसके बैठेंगे 500 रुपीज, वो प्रीपेड हो जाएंगे। ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा, इनके आंसर में ऐसे ही लिखा होगा
आप ये भी बताओ कि कौन कितना इतने साल का कितना अगले साल का। ठीक है। आगे कहता है टेम्परेरी हर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड, ये तो हम बार बार एक चीज करे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला करते हैं। देखो देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है। टोटल को 10,200 रहेगी फर्नीचर की, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस फीस के अंदर जो है हमारा पहला कॉस्ट है लाइसेंस अप्लाई होगी, फाइन जो 1,000 रुपये का है वो रेवेन्यू है, और जो फीस जो दी अगले सालों की वो हमारी ऐसी हाफ का इंश्योरेंस जो है वो हमारा जो है फर्स्ट अप्रैल से होगा, तो जो अमाउंट है वो प्रीपेड हो गया। आगे आ गया ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। ओवरहॉलिंग कब बात आती है तो ये पहले सेकंड हैंड मशीनरी की बात करेगा। ठीक है, यार ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने का लगा। जब भी ये वर्ड एफिशिएंसी वर्ड लिखा है ना तो पीछे तो समझ जाओ ये कैपिटल यूज करता है। ठीक है, कैपिटल को बोलने के लिए मैंने एफिशिएंसी बढ़ानी है, तब उसको उठाने कहाँ डाल देना है, कैपिटल यूज डाल देना है। ठीक है। आगे है इनॉग्रेशन expenses of ₹25 lakh incurred on the opening of new manufacturing unit in an existing business। कैपिटल। पहले से बिजनेस है, पहले से बिजनेस चल रहा है और उसी के अंदर एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं और उसके लिए ये खर्च कर रहे हैं अपना 25 लाख रुपए इनॉग्रेशन के एक्सपेंसेस। बोलो चलो मैं दूसरा एग्जांपल से बताता हूँ। आप लाए बाइक खरीद के कितने की, 2 लाख की बुलेट लेके, ठीक है। ठीक है, और मैं हमने आपसे 10,000 रुपए की पार्टी ले ली, तो आपकी बाइक 2,10,000 रुपए की हो गई। नहीं सर। एक्सपेंडिचर। वही बात है कि समझ गया। इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है और उसके उद्घाटन समारोह में इतने पैसे खर्च करते हैं। बेशक अमाउंट बहुत ठीक है। बड़ा है तो भी ये रेवेन्यू नहीं चलते रहेगा। ठीक है ठीक है, सर। आगे था कंपनसेशन ऑफ ₹2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट बताओ क्या होता सर जो अपने विलिंगनेस के साथ रिटायर होना चाहते है। हैं। हाँ, तो VRS भी बोलते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है अक्सर कंपनियां निकालती रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्कर को तो उतारा करना हमारा रेवेन्यू चलता है। चलो अगला क्वेश्चन। 10,000 स्पेंड किया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए डायरेक्टर्स के, वो कैपिटल एसेट देखने के लिए जा रहे हैं, बताओ। रेवेन्यू। नहीं, कैपिटल है क्योंकि हाँ सर कैपिटल। ये उसके परचेज करने के लिए हो रहा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीव और डीलिंग आएगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसीट। अमाउंट स्पेंट ऑन डोमिनेशन बिल्डिंग गिरा रहे हैं, एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए, बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्लेम मिला है हमें, अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज होगी जिसका हमें जो है इंश्योरेंस क्लेम मिला है। ये सर कैपिटल रिसीट। अगला क्वेश्चन कहता है मेसर्स ABC एंड कंपनी रदर रेस्टोरेंट दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन। पुराने कैबिन को रिनोवेट कर दिया बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 30। द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 20,000। बताओ। कैपिटल ही लग रहा है। कहता मैसेज न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। फाइनेंस कंपनी उन्होंने हायर परचेज में कुछ सामान बेचा है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। 5 कस्टमर्स डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट।
To recover outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expense. Legal expense मैंने touch कर दिया। आप Revenue, sir. Revenue expenditure. Messrs. Pallava and Company Delhi purchase of machinery from Messrs. Shah and Company of Ahmedabad. Messrs. Pallava and Company spent 40,000 for transportation. Capital expenditure. चलो, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी थी खाली। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के देखिए पर समझ में आ जाती है बात। तो ये रिकॉर्डिंग में रोकना, ये पे दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है।